हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस के रूप में, जो कि आज मेरा 19वां लेक्चर है। 19 लेक्चर है। इससे पहले मैंने 18 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। प्लेटफॉर्म की बुक जो है उसी का, और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखते हैं। तो जबरदस्त टोटल 100 सवाल रहेगी, 40 सवाल जीके जीएस से और 30 सवाल मैथ, 30 सवाल रीजनिंग। जबरदस्त एक्सप्लेनेशन, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही स्मार्ट वर्क में। तो प्लीज अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, और नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। यह मेरा 19वां लेक्चर है। 18 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट वहां से मिलेगी। चलिए पहला सवाल हम लोग आते हैं। पहला सवाल है कि पी क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वह 7:5 है। 5 वर्ष पहले पी की आयु, 5 वर्ष बाद जो है पी की आयु का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद पी की आयु और 5 वर्ष पहले क्यू की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी सवाल है। तो सबसे पहले अगर इजी वे में देखेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे 7 है यहाँ पर, ठीक है, और नीचे कितना है 5, ठीक है, 7 5 दे दिया। इसका मूल जो एज है वो वर्तमान एज। अब बोल रहा है 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष इससे भी गुना करेंगे, 5 वर्ष इससे भी गुना करेंगे, ठीक है। तो पहले वाला 5 साल इसमें जोड़ देंगे पहले वाला, और बाद वाला जो बोल रहा है कि 5 वर्ष, 5 वर्ष कम होने के बाद, तो 5 वर्ष इसमें घटा देंगे। तो दोनों गुना करें, 7 5 35 और 5 40, 5 5 25 और -5 यानी 20। तो 1:0 यानी 2:1 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2:1। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। सवाल है कि 14 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्ताकार मैदान के परितः बाड़ लगाई जानी है, तो उसका लंबाई, यानी अगर मान के चलो कोई अर्धवृत्ताकार है ऐसे, तो 14 मीटर लंबी त्रिज्या है, यानी आर बराबर 14 दे दिया। अब बाड़ लगाना है यानी बाउंड्री लगाना, तो बाउंड्री में इसमें ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। टोटल का हमारा लंबाई दूरी ज्ञात करना है। तो इसकी क्या होती है, आर पाई प्लस 2। फॉर्मूला तो ये होती है, आर पाई प्लस 2। आर कितना है मेरा 14, पाई का मान 22/7, और ये मेरा हो गया 2। तो 7 दूनी इधर जो 14 और 22, 36/7, यानी इधर हो गया फिर 14 गुना 36/7। तो ये 7 दूनी 14 कट जाएगा, कटेगा ना, 36 दूनी 72। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 72 मीटर। नेक्स्ट आते हैं। भारतीय संविधान में इनमें से कौन सी अनुसूची प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की जाने वाली सीटों की संख्या को वर्णन किया गया? सीटों की संख्या को वर्णन जो है चौथी अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जितने भी राज्यसभा मेंबर है, प्रतिनिधि है, उसके सीटों की बंटवारा का वर्णन किया गया, ठीक है। इसमें तो याद रखना, ये जो है आपका अनुसूची चौथा में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ एंड शेड्यूल। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल। यदि कोसेक 2a इक्वल टू सेक इतना, तो ए डिग्री का मान ज्ञात करना। देखिए बहुत इजी सवाल है। कोसेक थीटा बराबर क्या होती है, सेक 90 माइनस थीटा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, सेक 90 और माइनस थीटा की जगह क्या है 2a, तो यहां लिख सकते हैं ना 2a, बिल्कुल, बराबर सेक a माइनस 15, ये हो जाएगी। ये सेक खत्म, यानी 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 15, ये हो जाएगा। अब अगर मान के चलो 3a को इधर रखते हैं, ये 2a इधर हो गया और ये a इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये a इधर चल जाएगा या किधरों चल जाएगा या उधर ही चल जाएगा। ये 2a को उधर ले जाते हैं तो 3a इधर आ जाएगा, और ये 15 को इधर ले आएंगे तो 90 में 15 घट जाएगी, नहीं प्लस 15 हो जाएगा, तो 105। यानी a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 105/3, यानी 35 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थीटा थीटा बराबर 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अनन्या, जया, प्रिया, रोमा, गीता और दीपा एक वृत्ताकार, देखिए जितने भी सवाल बता रहे हैं वो एक प्रीवियस ईयर सवाल है, ग्रुप डी का सेट प्रैक्टिस के रूप में आपके समझा रहा हूँ। यहाँ सवाल जितने भी बनेगी वो हम एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, यानी समय लगेगी डेफिनेटली, 1.25 घंटा से 1.5 घंटा मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन 1.25 घंटा में खत्म लगभग हो जाती है। तो प्लीज वो जो है आपको स्थिर बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है।
और अंत तक बने रहिएगा। चलिए, तो अनन्या जो है सब चारों जो है एक वृत्ताकार मेज पर ऐसे ही बैठा हुआ है, केंद्र की ओर मुख करके। कितना है? अनन्या, जया, प्रिया, 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 गो आदमी, 6 गो औरत लड़की है। रोमा जो है प्रिया के बीच केवल 2 लड़कियां बैठी है, यानी रोमा जहां भी है और प्रिया जहां, उसके दोनों के बीच में 2 लड़की बैठी हुई, यानी फिक्स से दोनों अपोजिट साइड में बैठी हुई। अब बोल रही है कि रोमा अनन्या के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी डेफिनेटली अनन्या यहां होगी, तब ना इसका दाएं से दूसरा रोमा हो जा रही है। अब बोल रही है कि दीपा जया के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है, यानी दीपा डेफिनेटली यही बैठेगी। ठीक है, जो कि जया नहीं, जया अभी क्लियर नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं। दीपा के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हाँ, तो जया यही हो जाएगा, जया यही हो जाएगी, तब ना इसके बाएं से दीपा यहाँ बैठ जा रही है। तो और बच गया वो गीता, तो गीता यहाँ हो गया बचल जगह में। अब बोल रहा है दीपा के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है? दीपा कहाँ है? ये, इसके बाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है, यही पूछ रहा है ना। तो ये पूछ रहा है कौन बैठी है। अच्छा, बाईं ओर से दीपा के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है? दीपा के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है? तो अनन्या। ठीक है, अनन्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 2 पाइप ए और बी जो मिलकर किसी टंकी को पूरा भरने में 4 मिनट समय लेता है, यदि टंकी के पूरा भरने में ए को बी की तुलना में 6 मिनट कम समय लेता है। देखिए, ऑप्शन से यहाँ सवाल हम लोग बहुत ही इजी वे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 4 मिनट पहला वाला भी चला, 4 मिनट दूसरा वाला भी चला। अब बोल रहा है कि पहला जो ए और बी की तुलना में ना 6 मिनट कम समय ले रहा है, यानी डेफिनेटली अगर ए को x मानेंगे तो ये x-6 हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ने के बाद मेरा ए को काम हो जा रहा है, यानी बराबर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ ऑप्शन में हम यहाँ x की जगह ऑप्शन के आधार पे हम बैठाएंगे। जैसे मान के चलिए पहले 20 बैठा, तो 20 यानी 4/20 हो जाएगा। यहाँ 20 बैठाएंगे तो ऊपर 4/20 यानी 1/5। यहाँ 20 बैठाएंगे तो यह 20 में 6 घट जाएगा ना, तो 14, 4/14 ये कटेगा, तो एक दोनों में से नहीं आएगा। डायरेक्ट 12 बैठाते हैं, 12 में हमको लग रहा है आ जाएगा, क्योंकि 12 कटेबल है 4 का। तो 12 बैठाते हैं तो याद रखना ये 4/12 हो जाएगा, प्लस 4/12 माइनस 6 यानी 6 हो जाएगा। तो ये 4 एकम 4, 4×12, 1/3, ये 4 एकम, ये 2, ये 3, तो डेफिनेटली 2 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 12 मिनट। नेक्स्ट आते हैं। देखिए, सीमांत उत्पाद यहाँ ज्ञात करने बोल रहा है ना, बहुत ही इजी। पहला वाला इसको घटा देंगे, दूसरा वाला इसको घटाते गलत लिखना है। 28 में 10 घटाएंगे तो यहाँ कितना होगा? 18। 40 में 28 घटाएंगे तो कितना होगा? 12। 50 में 40 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 18 12 10, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। स्तंभ सी स्तंभ एच के दक्षिण में स्थित है। अब मान के चलिए स्तंभ सी जो है यहाँ है और एच है यहाँ, ताकि एच के दक्षिण में सी आ जा रहा है, बिल्कुल सही। अब बोल रहा है कि और स्तंभ आर के पूर्व में है, यानी सी जो है ना वह आर के पूर्व में, तो यार यहां हो जाएगा। अब बोल रहा है कि स्तंभ एम स्तंभ आर के पश्चिम में है, यानी डेफिनेटली एम यहां हो जाएगा, तब आर का पश्चिम में हो जाएगा, ये इसका पूर्व में हो जाएगा, ये इसका उत्तर में हो जाएगा, या दक्षिण जो भी बोलिए, सी दक्षिण में हो जाएगा। स्तंभ एम के दक्षिण में स्थित है, स्तंभ ए जो है यह यहाँ स्थित है, तब ना एम के दक्षिण में हो जा रहा है। ठीक है, स्तंभ एच के सापेक्ष में आर की स्थिति क्या है? तो आर की स्थिति जो है वह क्या हो जा रही है? स्तंभ एच की सापेक्ष आर की स्थिति क्या है? तो आर की स्थिति जो है, देखिए आर की स्थिति क्या हो जाएगा? एच। सबसे पहले ये तो आपका इधर एक दक्षिण हो गया, इधर एक पश्चिम हो गया, तो दक्षिण पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि 3500 की राशि जो है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की जाती है, जिस पर ब्याज की जो गणना है वह वार्षिक ब्याज के आधार पर की जाती है। यदि ब्याज राशि पर समय चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 358.75 पैसा है, तो क्या हो जाएगा उसका टाइम? सवाल बहुत इजी है।
सबसे पहले क्या किया है, बोला है कि 3500 रुपया हम मेरा मूलधन है, मूलधन को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितना टाइम में दिया जाएगा, उसका ब्याज जो है ना वह 358 हो जा रही है। तो कितना टाइम में 358 हो जाएगा, तो टाइम की जगह हम लोग टी लिखेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, 3500 पी इंटू 1 + r, यानी 1 + r यानी 5/100, और टाइमिंग कितना है टी, नहीं दिया है। इसको जो है आपका 35 से घटा देंगे या 1 से घटा देंगे तो क्या निकलेगी ब्याज, और ब्याज मेरा दे दिया है 358.75। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये 5 एकम 5, सॉरी 5×10 यानी 20, तो 20 एकम 20 और एक 21/20 हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 21/20। ठीक है, और इसका पावर में टी, उधर चल जाएंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 3 5 8 75 को पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 2 को जीरो, यानी और ये 35 उधर चल जाएगा तो नीचे। ठीक है, समझ गए अब इतना तक। ये जो आपको कट जा रहा है ये 441 बार में कटेगा, और ये 400 से बार में कटेगा। ठीक है, अब 441 जो है वह आपका 441 नहीं, एक जीरो घट रहा है ना, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर एक जीरो घट रहा है। अब बोलिएगा कहाँ जीरो घट रहा है, देखिए यहाँ टोटल के को जीरो था, पॉइंट के बाद यहाँ 2 को जीरो, और यहाँ 2 को जीरो, 4 को जीरो ना, तो ऊपर में नीचे 4 को जीरो हो जाएगा ना, तब तो नहीं कटेगा। तब 5 से ये कटेगा आपका 41 बार में। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, मतलब कट जाएगा 25 या 50 से कट जाएगा 41 बार में, और ये कटेगा आपका 400 बार में, नीचे वाला। और इधर जो -1 है उधर चल जाएगा +1, तो 400 एकम 400 और एक 441/400 हो जाएगा। अब हो गया 441/400। अच्छा, इसका पावर लिख सकते हैं काट के, 21/20 का पावर, तो ये क्या है, स्क्वायर है ना। देखिए ये वाला मैच कर गया, ये वाला मैच कर गया, यानी टाइमिंग बराबर कितना हो गया, 2, तो बिल्कुल 2, यानी 2 साल हो गया ये ना, तो 2 साल यानी 24 माह, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 19 सेट प्रैक्टिस यह है आज, और 26 अगस्त 2022 को पहला शिफ्ट में पूछा गया, ये टोटल सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 10 नंबर सवाल दिया है कि कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार भारत के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। तो याद रखना ये जो है आपका 6 से 14 तक है। ठीक है, 6 से 14 तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार भारत संविधान मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21A के तहत दर्ज किया गया है। वहीं 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में 6 से 14 तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में, मौलिक कर्तव्य के रूप में भी इसे शामिल किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए। हालांकि अनुच्छेद 45 में दिया गया है कि जीरो यानी बालक जो 0 से 6 साल के बच्चों के लिए भी निःशुल्क आंगनबाड़ी की सुविधा की जाएगी। ये भी सवाल दिया गया, मौलिक अधिकार है ये सारे। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए जो रासायनिक अभिक्रिया में ABCD का मान ज्ञात करना है। ABCD में क्या हो जाएगा, देखिए तो ये एक हमें संतुलित ज्ञात करना है। संतुलित ज्ञात करने के लिए सबसे इधर देखना है कि आयरन के गो है यहाँ 3 गो, तो डेफिनेटली यहाँ 3 हो जाएगा, तो एक की जगह 3, डी वाला कट गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 गुना, जब ऑक्सीजन 4 गो है तो डेफिनेटली बी में यहाँ 4 हो जाएगा, है ना, बी में यहाँ 4 हो जाएगा बिल्कुल। तब यहाँ पर सी 1 हो जाएगा। अब बोलिएगा क्यों, क्योंकि सी ये 3 से भी गुना हो जाएगा ना, यहाँ सी में 1 देंगे तब ना 3 का 1 को गुना होगा, और वह 1 ही हो जाएगा। यहाँ 1 देंगे तो सी का 1 हो गया, और एच कितना मिला था 4, तो इधर हो जाएगा एच का 4 बनाने के लिए डी में 4 बैठा देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य जो रासायनिक संतुलित है वह यही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो गुण चुंबक के लिए एक निश्चित परीक्षण करता है।
तो याद रखना ये जो है ना आपका प्रतिकर्षण गुण, ये जो है आपका बहुत ही शानदार निश्चित परीक्षण टेस्ट है, और ये जो है देशिक गुण, ये भी दोनों है। तो बी और सी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक श्वेत प्रकाश की किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहले पृष्ठ AB का अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती है, तो क्या ये सही है? तो देखा जाए तो ये जो है आपका सही बता रहा है। दूसरा बोल रहा है कि AC अपवर्तन कोण है विभिन्न रंगों के लिए समान नहीं, पहला सही है, यानी कौन सही है? सी सही है, ए सही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 25 का एक्स क्यूब है इजिकल टू 1600 दिया गया है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 25 एक्स क्यूब इजिकल टू 1600, यानी एक्स क्यूब अगर इधर रखेंगे तो 1600 और इधर 2500 नीचे आ जाएगा 25। तो ये 25 को के बार में काटेगा, 100 को 4 बार में, तो 16 चौक 64 बार में। तो ये x किसका 64 का क्यूब है, तो यह रखना ये 64 किसका क्यूब है, तो यह रखना 4 का है, तो 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो जो प्रतिरोध है R1 R2 समांतर क्रम में संयोजित किया गया, तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो R1 R2 का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस R1, समांतर क्रम में जोड़ते हैं ऐसे ही, 1 प्लस R2, उल्टा करके जोड़ रहे हैं, सीधा ही जोड़ा जाता, हमेशा ये उल्टा ही जोड़ा जाता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती क्या है। ये R1 R2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये R1 का R2 हो जाएगा प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोलिएगा ऑप्शन डी सही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम ये उल्टा करके बनाए थे ना, तो सीधा नहीं करेंगे, तो R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, सिरका में कौन सी, देखिए टमाटर में तो ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल, यानी ये हो गया आपका CAB, CAB राइट आंसर हो जाएगा, CAB, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 5 डिब्बे FeTCS को एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु इसी क्रम में यह अनिवार्य नहीं है, S ऊपर से दूसरे स्थान पर है। क्या बोला? S जो है वह मान के चलिए ये 5 डिब्बा है, 1 2 3 4 5, तो ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन है? S, ठीक है। अब बोल रहा है कि जबकि E नीचे से दूसरे स्थान पर, यानी E यहाँ है, C ना तो सबसे ऊपर है और ना ही सबसे नीचे, तो डेफिनेटली C यही होगा, बीच में, एक तो जगह बेचा था। ऊपर से C का स्थान कितना है, तो यार ना ऊपर से C का स्थान कितना हो जाएगा? ऊपर से 1 2 3, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नीचे से भी तीसरा, ऊपर से भी तीसरा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपया है, यदि एक व्यक्ति ने इसे 2 क्रमिक छूट दे दिया, तो 900 रुपया लिखते हैं पहले, इसमें 2 क्रमिक छूट दे दिया, तो पहला छूट 12%, यानी 100 में 12 घटाएंगे तो 88/100। दूसरा छूट क्या था नहीं पता, तो एक्स लिख देते हैं, उसका भी परसेंटेज के लिए 100, और ये दो छूट देने के बाद मेरा कितना निकल रहा है? 693 रुपये। बस इसी को तो हल करना है, आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, 11 8 88, ये 11 छक 66, 11 33, 9 7 63, ये हो गया आपका 7, और उधर 100 इधर चल जाएगा तो 700, और नीचे आ गया 8, 700/8। इसको भाग देंगे तो मेरा हो जाएगा 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, ये 70 64 कट गया, अब 6 बचा, तो 8 7 56 और 8 5 40, यानी 87.5 आया। तो 87.5 लिखेंगे नहीं, क्यों? हमेशा 100 से घटा के लिखते हैं ना, तो 12.5 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, सबसे पहले k के बराबर करना है, तो k के बराबर हो गया कौन? d, k के बराबर कौन हो गया? d, d से भी छोटा है कौन? s, s से भी छोटा कौन है? n, n से भी छोटा कौन है? x, और s से बड़ा है c, ऐसे ही दिया गया, ठीक है। अब दिए गए ऑप्शन के आधार पर कौन सा कथन सत्य है, सत्य को हमें ढूंढना है, ठीक है। बोल रहा है कि c बड़ा है n से, c बड़ा है n से, ये डेफिनेटली सही नहीं है, गलत भी नहीं है, तो ये इसको नहीं लेंगे,
ये बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। एन बड़ा है डी से, एन बड़ा है डी से, डी तो ऊपर में है, एन कैसे से बड़ा कैसे हो, एन कैसे बड़ा हो जाएगा, एन तो नीचे हो गया, तो ये भी गलत। के बड़ा है एन से, के बड़ा है एन से, हाँ इससे ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, के बड़ा है एन से। नेक्स्ट आते हैं, कितने ऐसे चाय प्रेमी हैं जो स्नातकोत्तर भी है किंतु क्लर्क नहीं है? तो कितने ऐसे हो गए? देखिए, चाय प्रेमी, तो चाय प्रेमी मतलब इस सर्कल में आना चाहिए। उसके बाद स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट, ये सर्कल में आना चाहिए। लेकिन क्लर्क नहीं है यानी इस सर्कल में नहीं आना चाहिए, तो इधर तो सारा कट जाएगा। ये दोनों सर्कल में कौन आ रहा है? सिर्फ नौ, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए फिर सवाल वही कर दिया है। सबसे पहले बराबर देखेंगे, पी के बराबर है ई, ठीक है। ई बड़ा है डब्ल्यू से, डब्ल्यू बड़ा है क्यू से, और क्यू बराबर है यू से, ठीक है, यहां तक समझ गए। पी से बड़ा है जेड, यानी जेड को ऊपर में लिखेंगे, और जेड बड़ा है एच से, तो एच को यहां लिखते हैं, ठीक है। अब कौन सा कथन सत्य है, सत्य को हमें ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि P बड़ा है H से, क्या P बड़ा है H से? तो ये बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं था। U बराबर है W से, U बराबर है W से, नहीं, दूसरा भी गलत। Q बड़ा है E से, Q बड़ा है E से, नहीं, E तो ऊपर में, ये भी गलत। तो Z बड़ा है E से, Z बड़ा है E से, बिल्कुल ये सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बहुत इजी सवाल, सबसे पहले गिन लेते हैं इसको, ठीक है। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 को है, तो पांच पांच को बांट देते हैं, ठीक है। तो पांच को ये हो गया, एक दो तीन चार पांच ये हो गया, और पांच इधर हो गया, ठीक है। तो सबसे शुरुआत में पी है, अंत में भी पी है, तो यहाँ डेफिनेटली पी लिख सकते हैं अंत में, यहाँ भी डेफिनेटली पी लिख सकते हैं शुरुआत में, यहाँ बीच में क्यू है, तो डेफिनेटली यहाँ भी क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो बीच वाला तो हो गया, पी एम क्यू क्यू पी, तो पी एम क्यू क्यू पी, यही तो बोला, पी एम क्यू क्यू पी, पी एम क्यू क्यू पी, ठीक है, बस यही तो हो गया, पी एम क्यू क्यू पी, पी एम क्यू क्यू पी, पी एम क्यू क्यू पी, बस वही तो दिया गया। तो मैंने क्या लिखा, तो मैंने यहाँ लिखा था सबसे पहले एम, फिर क्यू, फिर पी क्यू पी एम क्यू, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट आते हैं, 26 जनवरी 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया 26 जनवरी, साल तो लीप ईयर्स नहीं था, नहीं था, तो 2003 यानी 2000 तो कोड में नहीं है, यानी ये खत्म हो गया, बचा सिर्फ 2003, तो 2003 को तो नहीं लेंगे, जो 26 जनवरी जा रहा है ना, तो 2002 तक जाएंगे। 2002 4 से छोटा है, यानी ये खुद एक कोड बन गया। उसके बाद इधर 26, टोटल महीना शुरुआत हो रही 26 से, और इधर हो गया आपका 2, टोटल हो गया आपका 28, 7 से भाग देंगे हफ्ता भर से, तो यार रखना 7 चौक 28, यानी पूरा पूरी कट जा रहा है, जीरो बच जा रहा है, तो जीरो रविवार का होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 44, इसको मान लेते हैं 45, तो मान लेते हैं 45, ठीक है, ये मान लेंगे 45 भागा 8.9 है, यानी इसको 9 मान लेते हैं, प्लस 23.9 है, यानी इसको 24 मान लेते हैं, यानी भागा इसको मान लेते हैं 12, माइनस ये 7.00 है, यानी इसको 8 मान लेते हैं, सॉरी 7 ही मानेंगे ना, क्योंकि 7 के ही आसपास है, ठीक है, प्लस 8 इंटू ये 1.99 है ना, तो ये 2 हो गया, तो ये 8 दूनी 16, ठीक है, प्लस ये हो गया आपके 12 दूनी 24, और ये 9 5 45, तो ये आपका जुड़ जाएगा, तो 5 2 7, और इधर माइनस 7 प्लस 16, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, 16 राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं,
यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण कर रहा है, मतलब वो एब्जॉर्वेशन कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसी को तो अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना, रिडक्शन अभिक्रिया इसी को कहा जाता है। जहां हाइड्रोजन ग्रहण हो उसे रिडक्शन अभिक्रिया कहा जाता है। हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हाँ, ऑक्सीजन की संख्या घट रही होगी। तत्व जो है ना, परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा होगा, संयोजकता में कमी आती होगी। ये सारे होते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को, दोनों को अगर एक जगह मिलाएंगे कार्बन ऑक्सीजन को, तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो रहा है? कार्बन का, ये देखिए, हाइड्रोजन का ग्रहण हो जा रही है, हाइड्रोजन का, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है ना, हाँ, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। तो इसी को बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। बोल रहा है कि यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए, ए ई आई ओ यू, इस सारे को हटा दिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से पांचवा स्थान पर आएगा? दाएं से पांचवा स्थान पर कौन हो जाएगा? तो दाएं से हम लोग गिनेंगे, तो सबसे पहले डब्लू होगा। क्यों? क्योंकि ई एक वॉवेल है, तो वॉवेल को हटाने बोल रहे हैं ना। एक, दो, एन हो गया तीन, डी हो गया चार, एस हो गया पांच। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दाएं से पांचवा एस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार इनमें से कौन सी भारतीय भाषा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा बोली जाने वाली भाषा? तो हिंदी, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, जब मैग्नीशियम धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होती है? कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैग्नीशियम अगर Mg लिख देते हैं प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, तो क्या हो जाती है? Mg यानी मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन के आधार पे यहाँ देखना है कि क्या बता रहा। बोल रहा है कि मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर दे रहा है। बिल्कुल सही। देखिए, कॉपर को यहाँ हटा दिया, मैग्नीशियम खुद कॉपर के साथ मिल गया, पहला सही है। कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग जो है फीका पड़ जाती है, ये भी सही है। मैग्नीशियम के टुकड़े कॉपर के धातु को भूरा रंग में निक्षेप हो जाते हैं, ये भी सही है। तीनों सही, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की मुख करके बैठा हुआ है। ए सी के बाएं ओर से चौथे स्थान पर है, यानी ए जहां भी है सी के बाएं से चौथे स्थान पर, यानी इसके बीच में कितना है? तीन गो आदमी है। ठीक है, डी और बी डी के बाएं और पांचवें स्थान पर है। बी जो है ना, डी के बाएं से पांचवें स्थान पर, बी डी के बाएं से पांचवें स्थान पर, मतलब बी और डी के बीच में कितना व्यक्ति है? चार गो, तब ना पांचवा हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब बोल रहा है ई के दाएं, हाँ, डी और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और ई जो है ना दाएं, ई के दाएं और कोई नहीं है, यानी ई यहाँ डेफिनेटली है, और इसके बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ। तो पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? देखिए, बी जो है, और बी के बाएं से सातवें स्थान पर, बी के बाएं, अच्छा, ए जो है बी के बाएं से सातवें स्थान पर, यानी इसके बीच में भी और दो गो आदमी है। देखिए, यहाँ बोल रहा था बी के बाएं से सातवें स्थान पर है। ठीक है, तो अब कितना व्यक्ति हो जाएगा? सबको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 को ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, जबरदस्त सवाल किया गया है, बॉडमस का सवाल है। भागा को क्या कर दिया? माइनस, यानी 9 माइनस 3। गुना को क्या कर दिया? प्लस, यानी नहीं, गुना को क्या कर देना? प्लस, प्लस, हाँ, प्लस 21, प्लस 21, और प्लस को क्या करने बोल दिया गया? भागा 7, और माइनस को क्या करने बोला है? गुना 17। तो ये 7 तिया 21 हो जाएगा ना, 17 तिया 51, 51 में पहले 9 जुटेगा, तो 51 में 9 जुटेगा तो 60, और 3 घट जाएगा तो 57 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, फिर बॉडमस सवाल दे दिया। ठीक है, 15। ठीक है, तो 15, फिर प्लस है, प्लस को माइनस कर दिया 12, फिर गुना है, तो गुना को भागा कर दिया, गुना को भागा कर दिया 4, और भागा को प्लस कर दिया,
5 और माइनस को गुना कर दिया 2, तो 5 दूनी ये 10 हो गया, प्लस 4 तिया 12 माइनस 15, तो 15 और 10 25 माइनस 3 यानी 22, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 8 का 127 बन गया, 5 का 49, अच्छा 8 का स्क्वायर क्या होती है 64, 64 दूनी 126, चलिए नहीं 128 होती है, तो एक घटा देते हैं तो 127, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 को दोगुना कर देंगे 50, एक घटा देंगे 49, बिल्कुल सही है। एक 11 का स्क्वायर क्या होती है 121, 121 का दोगुना यानी 242, 242 में एक घटा देंगे 241, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, तो कोशिका का जो ऊर्जा मुद्रा है वह किसे कहा जाता है, तो यानी एटीपी को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं BU23G एक निश्चित जो है वह GZ18L से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो बता रहा है ये इसका मतलब विचारों में से कौन हो जाएगा, ठीक। तो B को G का यानी B CDEFG यानी 5 जुटा, तो हम लोग भी इसमें 5 जोड़ जाएंगे, G में 5 जोड़ देंगे तो GHIJKL बन जाएगा, 5 जोड़ देंगे। फिर U में कितना जेड चल गया ना, STU VWXYZ, उसमें भी 5 जुड़ा, U में भी, तो उसमें भी जोड़ देंगे वो U में, तो U में भी हम लोग 5 अगर जोड़ देंगे तो वो भी Z हो जाएगा, LZ, ठीक है। उसके बाद 23, 23 को क्या बना 18 ना, 23 से 18, अच्छा 5 घट रहा है तो हम लोग इसमें भी 18 में 5 घटा देंगे, तो 18 में 5 घटा देंगे तो 13 हो जाएगा, LJ 13, ठीक है। फिर N, तो लास्ट वाला G जो है यह G कितना बच जा रहा है L, यानी उसमें भी 5 जुड़ रहा है, तो N में भी हम लोग 5 जोड़ देंगे, तो MNOPQRS एस हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, LZ13S, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मूल्य जो मनुष्यों की लिंग निर्धारण फ्लॉप चार्ट नीचे दिया गया है, इनमें से निकलने वाली कुल कुछ निष्कर्ष विकल्पों में गलत जो है चयन दिया गया है, गलत चयन कौन सा हो जाएगा। सभी बच्चों में X गुणसूत्र उसकी मां से वंशागत है, सही है। महिला संतति का लिंग निर्धारण, ये तो पुरुषों में होती है लिंग निर्धारण, पुरुष संतति का लिंग निर्धारण सही है। बच्चे का लड़का हो या लड़की होने की संभावना 50% है, ये भी सही है, यानी लिंग निर्धारण महिला से नहीं पुरुषों से होती है, ऑप्शन नंबर बी गलत था। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता जो है वह क्या हो जाएगी, क्षमता डायप्टर वाला, तो देखिए पावर यानी क्षमता बराबर क्या होती है 1/4F फोकस दूरी, तो ये फोकस दूरी मेरा कितना है 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल के लिए 100 से भाग देंगे ना, तो 25 चौक 100। अब यहाँ देखना है क्या अवतल लेंस है, अवतल लेंस में हमेशा माइनस होती है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अवतल लेंस में हमेशा माइनस होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा -4D। नेक्स्ट आते हैं ए और बी मिलकर 9 दिन में, बी और सी मिलकर 18 दिन में, सी और ए मिलकर 27 दिन में, तीनों को एक साथ मिला देते हैं, ए और बी मिलकर 9 दिन में, बी और सी मिलकर 18 दिन में, और ए और सी मिलकर 27 दिन में, दोनों तीनों का एलसीएम लेंगे तो 54 हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचा 45, 9 छक 54, 18 तिया 54 और 27 दूनी 54, ये हो गया 9 6 9 और 2 11/54, लेकिन ये जो है दो को मिल के कर रहा था ना, तो 2 को इसे यहाँ गुना कर देंगे, तो 11 क्या हो गया 54 दूनी 108, तो ये पलटी कर देंगे क्योंकि शुरुआत में पलटी करके लिखे थे, तो पलटी करेंगे तो 108/11 राइट आंसर हो जाएगा, तो 108/11, अच्छा पूर्णांक में है ना, यानी इसको तोड़ना पड़ेगा 108/11, तो 11×9 = 99 और 9 बच गया बट्टे 11, 9 पूर्णांक 9/11, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए ये एक मूल दे दिया गया, सबसे पहले इसको हल करते हैं, तो 1/2 - √2, हरों का परिमेयकरण करेंगे तो 2 + 2 √2 हो जाएगा, बटे 2 + √2 हो जाएगा, ऊपर हो गया 2 + √2 और ये हो जाएगा a + b a - b यानी a² - b² यानी a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 4 हो गया, ये 2 का रूट में है तो उसका स्क्वायर यानी सिर्फ 2 हो जाएगा, तो 4 में 2 गया तो सिर्फ 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला निकल गया 2 + √2/2, ठीक है। अब यहाँ मूलों की मूल हमें याद करना,
तो देखिए मूल हमें कौन हिसाब से ज्ञात करना है। देखिए ये वाला परफेक्ट हमको द्विघात समीकरण लग रहा है, इसी पर बैठाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे और x की जगह हमें क्या लिखना है, वही 2√2 जो निकाले थे, 2 प्लस √2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4x है यानी 4, और फिर उसी का और एक बार लिख देंगे 2 प्लस 2√2/2। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस इसी को तो हल कर देना है। तो अगर मान के चलिए हल कर देंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिखेंगे अगर मान के चलिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 प्लस 2ab यानी 4√2 बटर नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा। इधर हो गया -4, ये हो गया 2√2 माइनस, हाँ ये हो गया आपका 2 माइनस 2√2। ठीक है, ये 2 कट जाएगा और प्लस 1 ये हो गया इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ 2 गुना है ये था। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा और 4√2 ये सारे जो है आपका कट जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर एगो 4 है, यहाँ पर 2 है यानी 6 हो गया, और यहाँ पर आपका 6 में -4 होगा तो -2, और एगो 3 जुट जाएगा तो 3, मतलब 3 हो गया। इधर 4√2 में -2√2 घट जाएगा। ठीक है, तो ये 2√2 और 4√2 में 2√2 घट जाएगा तो सिर्फ 2√2 बचेगा। यानी देखा जाए तो सारे जो है आपका कट जा रहा है। ठीक है, ये 2√2 अच्छा 4 से इससे गुना भी होगा तो अगर कट जाएगा तो 0 सिर्फ बच रही है। 0 बच रहा है यानी ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म कार्बन का प्रदर्शित नहीं करता है। तो यार ना धात्विक गुण। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे। तो यार ना रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 1913 में मिला था। 4 बेटी धनराशि 4 व्यक्तियों में बांटना है, इतना अनुपात में बांटा गया। सी को बी से 800 अधिक मिला, सी को बी से 800 अधिक मिला। सी कितना है 9, बी कितना है 2, कितना यहाँ से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 बराबर यही 800, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 400, तो 1 बराबर सबको गुना कर देंगे। तो अब बोल रहा है कि डी को कितना मिला, डी को कितना मिला, ये डी 3 में है ना, तो 3 और एगो का मान था 4 और उसका अनुपात में 3, तो 4 × 1200। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऐसे कितने बालकनियां जो न या तो दरवाजे या तो खिड़कियां है। ऐसे कितने बालकनियां हैं जो या तो दरवाजे हैं या तो खिड़कियां हैं। देखिए सबसे पहले बालकनी हमको ढूंढना है तो ये सर्कल में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि कितने बालकनियां हैं जो दरवाजे यानी ये स्क्वायर में आना चाहिए, और कितने या तो खिड़कियां यानी ये रेक्टेंगल में आना चाहिए। तो ये तीनों में कौन सा आ रहा है, देखिए एगो 17 आ रहा है और एगो 4 आ रहा है, जो या तो खिड़की है या दरवाजा है। रास्ते का जिक्र नहीं था तो ये वाला नहीं लेंगे, वैलेंटर्स का जिक्र नहीं था तो ये भी नहीं लेंगे। तो 17 और 4 हो गया, इसको जोड़ देंगे तो 21। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उपरोक्त श्रृंखला में सभी अगर सम संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बाएं से छठे स्थान पर हो जाएगा। सम संख्या को सभी अगर हटा दिया जाए तो कौन सी संख्या जो है बाएं से छठे स्थान पर आ जाएगी।
बाएं से छठे स्थान पर देखिए सबसे पहले 2 है यानी वो सम संख्या, उसको छोड़ देते 5, फिर 3 2, फिर 7, ठीक है, फिर हो गया आपका, फिर यहाँ 7 आ जाएगा, फिर यहाँ 3, ये तो छठा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से विकल्प जो प्रवाहित धारा और तुल्य प्रतिरोध जो दर्शाया गया वह कौन सा है? तो ये देखिए सबसे पहले ऐसे जब भी बताएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देना, तो 2 और 4 क्या हो गया 6, 6 और 6 इधर हो गया आपका 12, ठीक है। अब वोल्ट दे दिया 6 वोल्ट, मेरा कितना है 6 दे दिया, और आर मेरा कितना है तो 12 दे दिया, टोटल को जोड़ दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है धारा विभवांतर मिलने निकालने बोल रहा है, प्रतिरोध की धारा प्रवाहित धारा निकालने आई, तो V इजकल टू आई आर होती है, तो आई इजकल टू क्या होती है V बटे आर, तो V मेरा कितना है 6, आर मेरा कितना है 12, यानी 1/2 यानी 0.5 एम्पियर, तो बिल्कुल 0.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो है वह धारा कितना है 12 एम्पियर, 12 ओम, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सेंटर फॉर सॉल्यूशन सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विंस बायोप्रेट्स एंड हैदराबाद विश्वविद्यालय की संयुक्त रूप से विकसित कोविड-19 के उपचार करने वाली पहली स्वदेशी दवा इनमें से कौन सी थी? तो यार ने इनमें से जो है विनकोव 19 थी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम के गुणधर्म जो है वह किसके समान होते हैं? तो बेरिलियम के गुणधर्म जो है मैग्नीशियम के समान होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षक पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई जो है वह स्मृति में दिया जाता है, यह किन वृक्षों को बचाने के लिए किस स्थान पर उससे प्राणी से आहुति दी जाने की से संबंधित थी? तो यार में यह खेजड़ी के वृक्ष राजस्थान में स्थित है इसीलिए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। औषधीय पौधे अर्जुन का उपयोग जो है किस रोग का उपचार के लिए किया जाता है? तो जानना है हाई ब्लड प्रेशर और कान के दर्द में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक क्षण चुंबक के चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में कौन सा कथन सही है? सही को हमें ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती है, बिल्कुल सही है, बंद हो जाती है, ठीक है, उसका वक्त जो है बंद हो जाती है, कहीं खुला नहीं रहती, पहला सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वह कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, बिल्कुल सही, दूसरा भी सही है। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के दक्षिण से ध्रुव नहीं, ये जाना जा रहा है उत्तर से दक्षिण जा रहा है ना कि दक्षिण से ध्रुव, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ऐसे सवाल ग्रुप डी में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है। यहाँ पर दे दिया है आपका कोड, और इसी कोड के आधार पे हमें शर्त भी पढ़ना है और ऑप्शन भी बताना है। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन बोल रहा है कि सबसे पहले बोल रहा है कि पहला घटक एक संख्या हो और अंतिम घटक एक प्रतीक, तो क्या अंतिम घटक यहाँ 3 है, प्रतीक है नहीं, तो पहला शब्द गलत जा रहा है। दूसरा बोल रहा है यदि पहला घटक एक सम संख्या, हाँ सही है। अंतिम घटक एक विषम संख्या 3, हाँ ये भी सही है। पहले और दूसरे को अगर गुटबद्ध कर दिया जाए यानी यह 2 का मान जो भी था और 3 का मान जो भी है उसको एक्सचेंज कर दिया जाए और बाकी सबको लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? तो यह दूसरा वाला सही जा रहा है। तीसरा देखते हैं, यदि दूसरे और तीसरे को अभाज्य संख्या, दूसरा तो संख्या नहीं है प्रतीक है, तो ये 3 भी गलत जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब उसी को कुटबद्ध करते हैं दूसरे के आधार पर। तो यह सबसे पहले क्या दिया है डू, फिर दे दिया है डॉलर, फिर दे दिया आपका 3, फिर 7, फिर 3। अच्छा, दू का मान कितना है, तो यहां देखते हैं दू का मान क्या है आर। अच्छा रुकिए, अंतिम घटकों को एंड के रूप में ज्ञात करना है, तो यानी दो का मान जो भी है उसका मान एंड लिखना है और 3 का मान जो भी है उसका मान एंड लिखना है, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि डॉलर का मतलब क्या है टी, तो यहाँ टी लिखेंगे। 3 का मतलब क्या है बी, तो यहाँ बी लिखेंगे। 7 का मतलब क्या है डी, तो यहाँ डी लिखेंगे। देखिए एंड टी बी डी एंड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र में घोषित करने हेतु मापदंड नहीं है? तो उस क्षेत्र के कम से कम 60% आबादी जो है वह गरीबी रेखा से ऊपर है, ये मापदंड नहीं है। उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति किलोमीटर हो, यह सही है। उसका न्यूनतम जो है 5000, ये भी सही है। 75% आबादी गैर कृषि व्यवसाय से लगी हुई, ये भी सही है, ठीक है। उस आधार पे हमें शहरी क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, लेकिन इस आधार पे नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। नेक्स्ट आते हैं,
8 व्यक्ति ए बी सी डी एफ जी एच, एक सीधी पंक्ति जो है दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले 8 व्यक्ति बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बोल रहा है कि बी किसी एक सिरे पर स्थित है, यानी बी को कहीं भी बैठा देते हैं, यहीं बैठा देते हैं। अब बोल रहा है कि उसके बाईं और ठीक बगल में एफ है, यानी एफ यहाँ है, तो बी हम सही जगह बैठा है। अब बोल रहा है कि एफ और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी डी डेफिनेटली यहाँ होगा, तब ना उसके बीच में एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। सी और डी जो है वह एच के ठीक बीच में बैठा हुआ, सी और डी जो है क्या बोल रहा है, सी डी और एच के बीच में। अच्छा, सी जो है ना डी और एच के बीच में, अगर मान के चलो सी को यहाँ बैठाते हैं तो डी और एच, मतलब एच यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब ना डी और एच के बीच में सी है। ना तो ई और ना ही ए दोनों सिरे पर कोई बैठा हुआ है, यानी ए यहाँ तो है या ई यहाँ है, या ए यहाँ है या ई यहाँ है, यानी ये दोनों में से कहीं ए ई है, लास्ट में कोई दूसरा है, लास्ट में एक जन खाली बच जा रहा है जी, तो जी डेफिनेटली यही होगा। अब जो भी पूछे एफ और जी के बीच में कितने व्यक्ति है, एफ और जी के बीच में कितना व्यक्ति हो जाएगा, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5, 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 57 95 211 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान प्राप्त शेष बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, 57 95 211, अच्छा 95, हाँ इजी वे में बताते हैं। सबसे पहले 95 को हम लोग उसी छोटी संख्या 57 से घटा देंगे, कितना अंतर आ रहा है 38 का। फिर 211 को उसी छोटी संख्या 95 से घटा देंगे, कितना आ रहा है अंतर 16। फिर 211 को उसकी दूसरी सबसे छोटी संख्या 57 से घटा देंगे, तो इसका अंतर कितना हो जा रहा है 154। तो 38 16 और 154 का HCF छोटा से छोटा बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, जो सबको काट देगा, तो 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 सहोदरों की आयु का अंतर जो है वह 7 वर्ष है, यदि उनकी आयु का योगफल 21 वर्ष, तो सहोदरों की सबसे छोटी आयु कितनी हो जाएगी। देखिए, अगर पहला संख्या x तो दूसरा वाला संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 7। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी x और x प्लस 7 को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद मेरा 21 मिल रहा है, ये हो गया आपका 2x, और वो 7 उधर चल जाएगा तो घट जाएगा 21 में, तो यार में 14 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7, ये 2 7 14, तो x बराबर 7 हो जाएगा। तो छोटे सा उधर का उम्र क्या है 7, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना के अनिवार्य बनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो झारखंड है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गांधी जयंती प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाई जाती है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जो है किस वर्ष मनाई गई थी, तो यार ना 150वीं जयंती जो है वह किस वर्ष मनाई गई थी, तो याद रखना यह 2019 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नीचे उल्लेखित सभी विधियां HIV संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक विधि है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो अभी तक प्रयोग नहीं लाया गया, तो जो है ना उपलब्ध टीकों का उपयोग इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है HIV के रूप में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, टोटल विद्यार्थियों छात्रों की संख्या जो है वह 15,000 दे दिया गया है। एमटेक और एमकॉम एक साथ मिलाकर शुल्क माफी सीटों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो देखिए एमटेक में कितना है 15 और एमकॉम के में कितना है 30, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 45, यानी 15,000 का 45%। ये 2 जीरो कट गया, एक 0 यानी 8, और 15 5 75, 7 बचा 15 चौक 60 और 67, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 6750। नेक्स्ट आते हैं, 10,000 अंकित मूल्य वाली एक घड़ी जो है 40% और के प्रतिशत मतलब क्रमिक छूट दिया गया, यदि विक्रय मूल्य 2400 रुपये हो गया तो के का मान ज्ञात करना। सबसे पहले क्या करना है 10,000 लिखना है, पहला छूट कितना दिया 40%, यानी 100 में 60, 40 घटा देंगे तो 60/100। दूसरा छूट क्या था नहीं पता, तो x लिख देते हैं और इंटू 100 इजिकल टू इसको दो छूट देने के बाद कितना हो जा रहा है 2400। ये 2 जीरो ये 2 जीरो ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो ये 1 जीरो,
6 चौक 24 यानी ये 40 हो जा रहा है। तो क्या 40 होगा आंसर? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 100 से हम लोग घटा के लिखते थे ना, यहाँ भी 100 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप जो है उसकी पहचान की करना है तो वो माजुली द्वीप है, असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये भी सवाल जबरदस्त है। 13, 84 और 29 ये तीनों में क्या संबंध है जो ऑप्शन में से आधार पे एक संबंध बताएगा। 13, 29 को जोड़ेंगे कितना होगा? 9, 10, 11, 42 यानी 84। हाँ सही तो जा रहे हैं। 13 और 29 को जोड़ देंगे तो 42, 42 गुना 2 तो 84 हो जाएगा। 34 और 27 इसको जोड़ देंगे तो 34 और 27 61 गुना 2 122। बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, 25 और 20 ये दोनों जोड़े तो 45, 45 गुना 2 90। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ई आर जी ओ टी को इतना कहा, स्लैब स्कैल्प को ये इतना कहा, तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी सवाल किया गया। ठीक है, ई एफ आर एस टी जी एच आई जे। अच्छा देखिए ना, सब एक जुड़ रहा है। ई एफ एक जुड़ रहा है, आर एस टी दो जुड़ रहा है, जी एच आई जे तीन जुड़ रहा है, ओ पी क्यू आर एस चार जुड़ रहा है। ये ऐसे ही जुड़ रहा है, 1 2 3 4। तो के उसके बाद क्या हो गया? एल जे के एल, ई एफ जी दो जोड़ रहे हैं, एस टी यू भी यानी भी, तो ये हो जाएगा एस है ना, तो एस टी यू भी, हाँ भी तीन जोड़ेंगे, एच आई जे के एल चार जोड़ेंगे, ए पांच जुड़ना है तो ए बी सी डी ई एफ तो पांच जुड़ रहे हैं। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1 से 150 तक कितनी संख्या है जो 3 और 4 से विभाज्य है? अच्छा 3 और 4 से विभाज्य है यानी इसका एलसीएम कितना हो गया? 12। तो 12 का पहाड़ा पढ़ दो ना, 12 का पहाड़ा एक बार 12 का 12, 12 दूनी 24, लास्ट कितना जाएंगे? 100 150 के अंतर्गत, तो 12 गुना 12 144 होती है ना, तो 12 तक तो 144 तक तो जाएंगे, तो के हो गया 12 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 को है जो 12 3 और 4 से दोनों से कट जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इजकल टू 50, ए इंटू बी इजकल टू 7, ए माइनस बी और ए प्लस बी इजकल टू मान क्या हो जाएगा? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए इंटू बी इजकल टू 7 दे दिया गया। ठीक है, इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान दे दिया गया ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया 50, प्लस ए बी का मान दे दिया 7 और 2 गुना है तो 7 दूनी 14, तो ये कितना हो गया 60 और 1 64, यानी ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 8, क्योंकि जो 64 है वो किसका स्क्वायर है, स्क्वायर उधर चल जाएगा तो रूट चल जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये ए प्लस बी इक्वल टू कितना निकला 8। अब ए माइनस बी का निकालते हैं, इसको हटा देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 50 दे दिया, माइनस 2 यानी इसका मान 7 था और 2 नीचे तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी ए माइनस बी का मान कितना हो 36, अंडर रूट स्क्वायर है तो उधर रूट अंडर रूट जाएगा, यानी ए माइनस बी इक्वल टू 6 हो गया। तो ए माइनस बी का मान ऊपर में 6 लिख सकते हैं सॉरी, ए प्लस बी का मान 8 निकाल लेते हैं तो ये नीचे 8 लिख सकते हैं, यानी इसको आधा काटेंगे 3, इधर आधा काटेंगे 4, तो 3/4 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 70 मानों का औसत 40 है, यदि प्रत्येक मान में 20 से गुणा किया जाता है तो परिवर्तित औसत कितना होगा? जबरदस्त सवाल किया गया। देखिए 70 मानों का अगर औसत 40 है तो सबसे पहले क्या करना है, 70 मानों का औसत 40 है तो 70 को 4 से गुना कर, 40 से गुना कर दे, 7 चौक 28 और 2 को 0, प्रत्येक मान में 20 से गुना कर दिया जाए। अच्छा प्रत्येक मान में 20 से गुना कर दिया जाए और मान के गो है आपका 40 गो है, तो 40 को 20 से अगर गुना कर दिए तो 4 दूनी 800 हो रहा है ना, तो वही तो बोल रहा है कि औसत कितना हो जाएगा 800 ही हो जा रहा है, तो बहुत इजी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सॉरी, दिया गया कि ऐसे
शिक्षक जो चिकित्सक है, ऐसे शिक्षक जो चिकित्सक है, ऐसे शिक्षक जो चिकित्सक है, चिकित्सक यानी डॉक्टर, तो ये कौन हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ऐसे शिक्षक ठीक कहाँ से आ गई थी, ऐसे शिक्षक जो माता है, किंतु शिक्षकों को छोड़ दीजिए जो चिकित्सक और माताएं दोनों हो जाए, तो दोनों हो जा रहा है, तो 29 दोनों 19 दोनों हो जा रहा है, 22 तो ये शिक्षक और माताएं है ना, तो 12 और 22 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं ऑप्शन 12 और 22, अच्छा दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 34 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तो याद रखना है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ABCDEF का जन्म जो है एक एक महीने के बाद दिया गया है। अब बोल रहा है कि इनमें से सबका अलग अलग जन्मदिन दिया गया है, इनमें से किसी का भी जन्म डी के बाद नहीं हुआ है, यानी डी सबसे नीचे है। ठीक है, और उनका जन्म ई के ठीक बाद हुआ है, यानी ई इसके पहले हुआ है। और बोल रहा है ए के पहले केवल 3 व्यक्ति का जन्म हुआ है, यानी ए जहां भी बैठा हुआ है उसके पहले 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। सी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति का जन्म हुआ है, यानी सी डेफिनेटली बीच में हो गया, और बी और एफ जो है आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। बी का जन्म सी के बाद हुआ है, यानी बी जो है यहां हो जाएगा, और एफ जो है यहां हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है इनमें से किसका जो है वह 12 तारीख को हुआ था, तो ये हो गया आपका, ऊपर से लेते हैं तो 4 तारीख, उसके बाद कितना है 6 तारीख, उसके बाद 12, उसके बाद आपका 14 तारीख, उसके बाद 18, उसके बाद 19, मतलब सबसे बाद में किसका है 9, उसी को वही तो बोल रहा था कि डी के बाद किसी का जन्म नहीं हुआ। तुम्हारा 12 तारीख किसको हुआ था, एफ को ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। दिग्निकाय लंबे प्रवचनों का संग्रह जिसे 3 खंडों शिलाखंड, महावग और पाथे के वर्ग में विभाजित किया गया, वो कितने हैं, तो याद रखना ये जो है आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 34। नेक्स्ट आते हैं। टोटल यूनिट 5400 हो जाएगा। जिले सी डी ई के विपरीत यूनिटों की औसत संख्या कितनी हो जाएगी, तो जिले सी मतलब 36, जिले डी, डी कितना है 12, और जिले ई कितना है 8, टोटल को जोड़ देंगे तो 36 और 12 46 48 और 8 52 का औसत, औसत यानी जेगो संख्या के गो संख्या 1 2 3 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, अभी तो नहीं कटेगा, हाँ अब बोल रहा है यूनिट के आधार पे औसत निकालना, तो टोटल का मान कितना था 5400, और यहाँ परसेंटेज में टोटल फुल फॉर्म कितना है 100 का, तो 100 से भाग दे देंगे, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, 3 का पड़ा इससे काटेंगे, 3 एकम 3 3 आठी 24, और 18 और 52 को गुना करेंगे तो 936, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। एक प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण, ये तो उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरते हुए आपतित हो रही है, कोण का परावर्तित किरण कितना हो जाएगा, कोण का परावर्तित जो है 0 डिग्री होगा, वक्रता केंद्र की ओर से निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का उपयोग किया जाने वाला ऋण नियंत्रण का एक गुणात्मक साधन है, तो एक गुणात्मक साधन कौन सा है, तो जानना है, यह जो है मोरल शोषण उकसाव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये होती है। नेक्स्ट आते हैं। करण अपने घर से बाहर निकलता है और पूर्व की ओर 200 मीटर जाता है, यानी ये अगर मान के चलिए घर है तो पूर्व की ओर 200 मीटर जाता है, फिर वह जो पुनः दाएं मुड़ता है और जो है 50 मीटर जाता है, यानी यहां से यहां 50 मीटर जाती है दाएं मुड़कर, पुनः दाएं मुड़ता है 70 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 35 मीटर जाता है, यहां से यहां 35, अब दाएं मुड़ता है 130 मीटर जाता है, डेफिनेटली पहला वाला से बराबर हो जाएगा 130। अंत में अब अंतिम बार जो है वह दाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलकर अपने कॉलेज पहुंच जाता है, 45 मीटर पर चलकर अपने कॉलेज पहुंच जाता है 45 मीटर। अब बोल रहा है कि वह अपना घर से कितनी दूरी पर स्थित है, तो देखिए ये टोटल का मान कितना था, टोटल का मान यहाँ देखिए 50 और 3 85 और 45 घूम लिया था, तो कितना बच गया
45 तो 40 बच गया ना, और किस स्थिति में? दक्षिण में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 40 मीटर दक्षिण की ओर। रिसाइकलिंग उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए सर्वोत्तम विधियों में से एक है। इनमें से कुछ लाभ नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा रिसाइकलिंग का एक लाभ नहीं है? रिसाइकलिंग का एक लाभ, यह महंगा है, यह ऊर्जा को उपयोग करता है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 12 को 17 कहा यानी 5 जुड़ा, 17 को 32 कहा ना, कितना जुड़ा? 7 5 12 32, 15 जुड़ा। 32 से 57 चल गया यानी 25 जुड़ा। 57 से 92 जुड़ गया तो 92 आपका 35 जुड़ गया। हाँ, तो डेफिनेटली अगला 45 ही जुटेगा, सबका 10 का अंतर था ना, तो 92 में फिर हम लोग 45 जोड़ देंगे तो 137, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु है। जैसे उत्तल दर्पण है, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रख दिया, यानी u बराबर क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर, तो -24 हो गया। दर्पण के पीछे, यानी अगर यहां रख रहे हैं तो दर्पण के पीछे कहीं प्रतिबिंब बन रहा है और छोटा बनेगा, तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी ये जो है आपका सर्कल के राइट साइड है, यानी ये क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा, यानी भी बराबर क्या हो गया? भी बराबर हो गया 12। वही बोल रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो दर्पण की फोकस दूरी बराबर क्या होती है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, तो 1/v, ठीक है, यानी 1/12 प्लस 1/1/u, यानी u -24, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1/12 माइनस प्लस माइनस 1/24। बस इसी को तो हल करना है, 24 का एलसीएम 24, 12 दूनी 24 -1, यानी 1/24 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/24 और किधर बन रहा है? दाहिना साइड ही बन रहा है, तो प्लस ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं, मध्यानुपाती ज्ञात करने बोल रहा है ना, बस दोनों का एलसीएम, दोनों का अंडर रूट कर देना, मध्यानुपाती निकल जाएगा, अंडर रूट 0.25 0.64। पॉइंट को अगर हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, यहाँ भी 2 जीरो नीचे। 25 का रूट कितना होता है? 5। 64 का रूट कितना होता है? 8। 100 का कितना होता है? 10। और 100 का कितना होता है? 10। 8 5 40, और ये नीचे 100, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, यानी एक बहुत पॉइंट, तो 0.4 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन दे दिया गया, ठीक है, कथन दे दिया कि एक घ्राण सूचक एक सामग्री है जिसे गंध इस बात पर निर्भर करता है कि अम्लीय है या क्षारीय विलयन में से किसके साथ मिश्रण है। कथन ये दे दिया गया, प्याज लौंग का तेल जो है वह वनीला आदि एक घ्राण सूचक, हाँ प्याज तो लौंग का तेल ये जो है घ्राण का सूचक देता है, दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय और क्षारीय जो पता लगाने के लिए जो है सूचक दिया गया। इस कबड्डी टीम ने 3 बार चैंपियन पटना पायरेट्स के हराकर पहली बार कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता था, तो यार ये दबंग दिल्ली जीता था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 कुर्सियों और 3 मेजों का कीमत जो है 1450 रुपए। यदि एक कुर्सी की कीमत एक मेज से 250 कम है तो एक मेज की कीमत हमें ज्ञात करना होगा। देखिए, 2 कुर्सी यानी 2 चेयर प्लस 3 टेबल का दाम कितना हो गया? 1450। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक कुर्सी और एक चेयर का जो मेज का दाम है ना, वो दोनों का अंतर कितना है? 250, यानी अगर टेबल और कुर्सी को घटा देंगे तो मेरा हो जा रहा है 250। ठीक है, अगर मान के चलो इसमें दोगुना कर देते हैं, इसमें दोगुना, इसमें भी दोगुना, तो इसमें भी दोगुना, यानी ये 500 हो जाएगा। अब इसको, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये तो डेफिनेटली कट जाएगा, यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, 3। अच्छा, कुर्सी और चेयर उल्टा पुल्टा हो गया क्या? फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 2t यहाँ भी है, 2c यहाँ भी है, 2t इसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3t और 2t, मतलब 5t बराबर कितना हो गया? तो 1450 में 500 मेरा घट जाएगा, सॉरी 500 ये गुना में है ना, तो भागा चल जाएगा,
तो 1450 और ये माइनस, अच्छा यहाँ माइनस नहीं होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कैसे होगा, तो ये हो जाएगा, क्यों इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1950, यानी 5t बराबर 1950। तो t बराबर क्या हो जाएगा 1950 बटे 5, बचते 15, 5 9 45, 5 0 0, 390 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए फरवरी 2022 में बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र का शुभ आरंभ किया था? तो यार यह आईबीएम किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक अविभाजित कोशिका डीएनए के भाग के किस रूप में मौजूद होते हैं? तो यार ये जो है क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में मौजूद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के संदर्भ में कौन सा कथन सही जा रहा है, कौन सा कथन सही बता रहा है? तो सबसे पहले बोल रहा है कि अनुसूची 1 में विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग शामिल किया गया। अनुसूची 1 में बिल्कुल सही है। अनुसूची बी में लघु लघु उद्योग नहीं। अनुसूची सी में शेष उद्योग, हाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए की जनसंख्या 72,000 प्रति वर्ष 1000 की दर से घट रही है। बी गांव की जनसंख्या 54,000 प्रति वर्ष 800 की दर से घट रही है, बढ़ रही है। तो कितने वर्षों बाद दोनों गांवों की जनसंख्या समान हो जाएगी? देखिए अब जबरदस्त सवाल किया है। टोटल जनसंख्या ए का कितना है 72,000 और प्रति जो है 1,000 की दर से घट रही है, यानी घटाएंगे तो 1,000 और किस दर से घट रही है एन मान लेते हैं बराबर। दूसरी गांव की जनसंख्या 54,000 है और ये बढ़ रही है, यानी प्लस किस दर से 800, इसको भी साथ एन मान लेते हैं, तो दोनों को बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 1,000 एन और ये 800 एन, ये 800 इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा आपका 1800 एन। ठीक है, ये 72 से उधर चल जाएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये 72 में 5400 घट जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो एन बराबर क्या निकला, ये 1800 एकम 1800 और एक जीरो, यानी एन बराबर 10 निकला। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि यदि शब्द क्वालिटी के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो याद रखना, सबसे पहले क्वालिटी लिखेंगे और अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, सबसे पहले क्या है, ए है, फिर ए आई है, फिर एल है, फिर क्यू, फिर टी, यू और आपका वाई हो गया। देखिए को वाई मिल गया और कहीं मिला नहीं, एक ही को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज एफ ई डी के समरूप है। ए बी सी डी ई एफ के एफ ई डी के समरूप है। ए बी बराबर एक्स और बी सी बराबर एक्स प्लस 2, ई एफ बराबर 12 और ई डी बराबर 18। बस एक्स बराबर एक्स बटे एक्स प्लस 2 बराबर 12 बटे 18, यही तो लिख देना, एक्स का मान निकल जाएगा। ये 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 बटे 3, ये 3x हो गया, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये 3x हो जाए, इधर हो गया 2 और एक्स 2x प्लस 2 दूनी 4, ये x उधर जाएगा तो सिर्फ x बराबर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक बंद घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 16 12 और 8 दे दी है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वही 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, यही दिया गया। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होती है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यही होती है। ठीक है, तो बस वही लिखना है, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 12 गुना 16 तो 192 प्लस, बीच में प्लस होगा। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई होगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी 12 8 96 प्लस लंबाई गुना ऊंचाई यानी 16 8 128, ये सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 8 8 16 के 6 में बचा 1, 2 और 9 11, 9 9 18 18 19 20 और 1 21, एक हाथ में 2 बचा, 2 और 2 4, 416 और इधर 2 है ये, तो इसको गुना करेंगे तो 832 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ ए और बी का मान हमें याद करना है कि ए और बी का नाम जो दे दिया गया वो कौन सा है, यही सवाल किया है। ठीक है, देखिए
तो ये ए जो है ना, ये श्वास नली है, ये श्वास नली है। और ये क्या हो गया, कुपिका, जहाँ श्वास बनते हैं, रेफ्रीज होते हैं, मतलब वो, सॉरी रेफ्रीज बोल रहे हैं, विनिमय होता है, गैसों का विनिमय, कार्बन डाइऑक्साइड सब मिल जाते हैं। कहाँ होते हैं ये सारे, फेफड़ा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तांबे की ऐसी कौन सी गुणधर्म जो है विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श मानते हैं, आदर्श बना देते हैं। तो याद रखना, ये जो है आदर्श बनाने के लिए निम्न गलनांक नहीं, उच्च प्रतिरोध नहीं, निम्न प्रतिरोध होनी चाहिए, वही बनाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक क्षेत्र के किस संगठन का विजन और मिशन हर बच्चा स्कूल में बेहतर शिक्षण, यानी एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल, यह कौन सी जो है शुरुआत की गई थी। तो यार रखना, ये जो है प्रथम शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम ही था प्रथम योजना का। 47 48, उसके बाद क्या किया गया, 52, 47 में एक जुड़ा, 48 में 4 जुड़ा, 52 से 79 कितना जुड़ा, 9 में 2 गया तो 7, इधर 2 27, और 79 में 95 चल गया, तो यह कितना जुड़ा, 80 मान लेते हैं, तो उधर 15 एक 16 जुड़ा। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, ये जो है ना, अच्छा ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, तो अगला 5 का क्यूब हो जाएगा, इसको हम 1 का क्यूब मान लेते हैं। ये 5 का क्यूब यानी 125, तो 95 में 125 जोड़ देंगे तो 220, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सरल करना है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर मान लेते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी 2z का स्क्वायर, या 4z का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4z का स्क्वायर प्लस 55 25 वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20 वाई एक्स जेड वाई प्लस फिर इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 5 25 जेड का 25 जेड स्क्वायर, फिर 4 वाई स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 10 दूनी 20 जेड वाई माइनस 5 अच्छा 2 दूनी 4, ये 4 वाई तो हो गया, लास्ट में है क्या, माइनस 25 जेड स्क्वायर। ठीक है, 20 एक्स जेड, ये वाला कट जाएगा, ये 25 वाई स्क्वायर है ना, ये देखिए, ये 25 जेड स्क्वायर, ये 25 जेड स्क्वायर कट जाएगा, बचा सिर्फ ये वाला 25 वाई स्क्वायर और 4 स्क्वायर, 4 वाई स्क्वायर यानी 29 वाई स्क्वायर, और एगो ये वाला बच जा रहा है प्लस 4 जेड का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, सेवा सहकारी बैंक को सर्वप्रथम 1974 में किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो यानी अहमदाबाद। 25 से 27 फरवरी 2022 के बीच आयोजित 14वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यार ना उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इतना दे दिया गया, समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है, देखिए सबसे पहले द्विघात समीकरण को हल करना है, 6 दूनी 12 हो गया, 12 को हम लोग तोड़ देना है, कितना कितना टूटेगा, तो 12 जो है हमारा 4 और 3 में टूटेगा, और दोनों को जोड़ने से 7 भी आ जा रहा है, बस वही करना है। तो 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 इजकल टू 0। ठीक है, ये 7 को तोड़ दिए, ये 2x जो है आपका कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या निकला x प्लस 4, यहाँ भी हो जाएगा आपका x प्लस 4, यहाँ कितना हो जाएगा 3x और 3x, यहाँ हो जाएगा प्लस, एगो इसको लिखेंगे 2x प्लस 3, एगो दोनों में से एक लिखेंगे x प्लस 4, x प्लस 4 कैसे हो जाएगा, यहाँ 2 निकला है तो यहाँ 2 ही होगा ना, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 2 हो जाएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2x प्लस 3 x प्लस 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, कथन दे दिया है, धारणा के आधार पे हमें ज्ञात करना।
डॉक्टरों को सुझाव दिया कि जिन लोगों में विटामिन सी की कमी है और जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, उनके लिए विटामिन सी की प्रचुर मात्रा वाले खट्टे फल खाने के बजाय विटामिन सी सप्लीमेंट लेना बेहतर होगा। ठीक है, ये दे दिया कथन, ये हमारा कथन दे दिया गया। अब बोल रहा है कि धारणा क्या है, तो अपच की समस्या में पीड़ित किसी भी व्यक्ति के खट्टे फल खाना बंद कर देना चाहिए, इसका जिक्र नहीं किया गया था, पहला गलत है। खट्टे फल और विटामिन सी के सप्लीमेंट दोनों के अंतिम परिणाम अधिक और कम एक जैसे होते हैं, ये भी गलत जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, दोनों गलत है। नेक्स्ट आते हैं, एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता है। देखिए, अगर मान के चलो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर कोई सर्वांगसम है, तो ये ए बी सी पी क्यू आर, तो ये इसका बराबर इसके हो जाएगा, इसके बराबर इसके हो जाएगा, ये वाला ये बराबर हो जाएगा, तो ये तीनों सही है। ये कोण भी बराबर जाएगा इसके बराबर, ये कोण ये बराबर, इसके कोण ये बराबर, ये सी भी बराबर, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बड़े पौधों और पेड़ों के कठोर तनों में उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद पौधों के द्वारा कैसे निष्कासित किया जाता है, तो यार ये बात रंध्रों के माध्यम से वो निष्कासित होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुलक ज्ञात करना, बहुलक यानी सबसे ज्यादा कौन है 10, इसी के जो निम्न और मध्य जो वर्ग है उसी के आधार पे बनाना है, तो एल प्लस एल कितना है मेरा 20 प्लस F1 यानी F1 माने ये मेरा हो गया 10, बहुलक बारंबारता जो है आपको 10 दे दिया, 10 माइनस F2, ये मेरा हो गया आपका 8, 2 इंटू बस इसी को रिपीट कर देना है, 10 माइनस 8 माइनस F0 यानी ये मेरा हो गया आपका 2 इंटू एच डिस्टेंस कितना है 10, बस इसी को तो हल करना है, 20 प्लस ये हो गया आपका 10 में 2 8 गया तो 2, ये 10 दूनी 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 10, तो 20 में 10 गया तो 10 और इंटू इधर 10 है ये, तो ये 10 कट गया, 20 में 2 जुड़ जाएगा तो 22 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा कागज रहित बनने वाले नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला विधानसभा बन गया था, तो जाना ये नागालैंड बन गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सारे कंटेंट और सवाल खत्म हो गए हैं, लगभग सवा घंटा में ही, बोले थे सवा घंटा में खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये सारे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम वहीं का लिंक है, वहां पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप नए तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और हमारे फैमिली यानी क्लास मॉनिटर फैमिली में आपका जोरदार स्वागत है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू।